वैद्यकीय संशोधन भाग 7 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि शुद्ध चिकित्सा और अशुद्ध चिकित्सा के बारे में चरकाचार्य ने जो बताया है। प्रयोगः शमेत एकम योन्यम व्याधिम उदीरे, जो एक रोग को शांत करता है लेकिन दूसरे रोग को निर्माण करता है, वो चिकित्सा प्रयोग शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध चिकित्सा प्रयोग कौन सा है? नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्, कि एक रोग का शमन करके दूसरे किसी रोग को निर्माण न करने वाला वही शुद्ध प्रयोग इस प्रकार का बताया गया है। और फिर ऐसे शुद्ध प्रयोग का ही प्रयोग होना चाहिए, उसी प्रकार की चिकित्सा होनी चाहिए, ऐसा चरकाचार्य का कहना है। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद रत्नाकर है, औषधियों का सागर है। तो हमें ये दवा इस पर्टिकुलर रुग्ण में काम नहीं करेगी, इससे और कुछ तकलीफ होगी, अगर ऐसा पहले से मालूम होता है तो हम उस दवा को छोड़कर किसी दूसरे दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्यक्ति के लिए कौन सी दवा अच्छी है ये ढूंढकर वो दवा दे देना, ये इसमें हो जाता है। अगर फिर भी जो दवा हम दे रहे हैं उससे कुछ ना कुछ अन्य परिणाम भी होने वाले हैं, ऐसे अगर हमें आशंका है तो हम औषधि सेवन काल या अनुपान के जरिए उसके बारे में सोच सकते हैं, और केवल जो हमें परिणाम चाहिए, जिसके लिए उस दवा का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसी के लिए उसका प्रयोग हो सकता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स होने का कोई चांस नहीं रहता और शुद्ध चिकित्सा हो जाती है, जो हमारा कर्तव्य बताया गया है। एलोपैथी में ऐसा हुआ है कि द्रव्य रिस्ट्रिक्टेड इस प्रकार के है, औषध जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मर्यादित है, और ये काम करने वाला यही द्रव्य है, तो इसी का प्रयोग करना है। मालूम है कि इसके अन्य भी दुष्परिणाम होते हैं, फिर भी उसको टाल नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि उसके साथ में अन्य कोई दवा उस साइड इफ़ेक्ट को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। जैसे एनाल्जेसिक है, उसके साथ में एंटासिड इस प्रकार का दे दिया। लेकिन एनाल्जेसिक से मूल द्रव रोग ठीक होने वाला है नहीं होने वाला है, ये एक अलग बात है। केवल हमें वेदना की अनुभूति नहीं हो, लेकिन मूल रोग के लिए कुछ ये चिकित्सा इस प्रकार की नहीं है, ऐसी अगर स्थिति है तो व्याधि संकर निर्माण हो जाता है। चरकाचार्य उसके बारे में बताते हैं कि कष्टिति रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति। कहीं कहीं एक रोग दूसरे रोग का कारण बन जाता है और फिर शांत हो जाता है। न प्रशाम्यति शाप्यन्यो, कोई दूसरा रोग इसी प्रकार का होता है कि वो शांत नहीं होता, हेतुत्वं कुरुते पिच, और दूसरे रोग का कारण बना ही रहता है। एवं कृच्छ्रतमानुनाम दृश्यन्ते व्याधि संकराः, इस प्रकार से कृच्छ्रतम अत्यंत कष्टदायक या साध्य करने के लिए अत्यंत कष्टदायक इस प्रकार के व्याधि संकर निर्माण होते हैं। प्रयोगापरिशुद्धत्वात्, प्रयोग का अपरिशुद्ध होने के कारण, प्रयोग शुद्ध न होने के कारण, तथा चान्योन्य संभवात्, और एक रोग दूसरे को निर्माण करता है। इसके जरिए शरीर में दो रोग साथ में हो जाते हैं, पहले एक ही था। अब संधिवात का उदाहरण ले लेते हैं कि संधिवात यानी कि जुड़वों में दर्द या सूजन इस प्रकार की होती है। एलोपैथी में इसमें एनाल्जेसिक ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। अब जो जब ड्रग देते हैं तो उसमें लाक्षणिक उपशम हो जाता है कि दर्द जो है वह मिट जाता है, लेकिन फिर भी ये मूल रूप से ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमारे हिसाब में वातव्याधि है। तो वात का प्रकोप दो तरीके से होता है, एक मार्गावरोध से होता है, एक धातुक्षयजन्य से होता है, धातुक्षय से होता है। तो भली भांति इन कारणों को ध्यान में रखते हुए उसकी योग्य चिकित्सा हो जाती है, तो वायु का शमन हो जाएगा और संधिवात का जो दर्द है वो मिट जाएगा। लेकिन केवल एनाल्जेसिक दवाइयाँ देने से वो पूरी तरीके से मिटेगा नहीं, वो चालू रहेगा। इन दवाइयों के जरिए एसिडिटी होने लगेगी, तो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए फिर ये एंटासिड साथ में देना है, इस प्रकार के प्रचलन होगा। तो इस प्रकार से अब एक व्याधि था, उसके जगह दो व्याधि इस प्रकार से हो गए, और ये काफ़ी गंभीर मामला है।